जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार जीवन शत्रुओं से घिर जाता है, हमारे सभी विपरीत हो जाते हैं, नाना भांति के कई बार तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर कर दिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में हम तड़पते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय मैं आपको आज बताऊंगा, जिसका नाम है बटुक भैरव ब्रह्म कवच। जी हाँ, बटुक भैरव ब्रह्म कवच। जिस साधक ने भी इसको पढ़ा है उसको तुरंत चमत्कार दिखाई दे जाते हैं। क्या होता है इसकी जानकारी इस अंक में देंगे। अपनी नॉलेज के लिए अपनी डायरी में इस कवच का नाम लिख लेना और थोड़ा बहुत जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुन करके नोट डाउन कर लेना। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 30 जनवरी सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी है, 8:32 तक आज, अभी सुबह के 7 बजे हैं। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, समय भी साथ न दे, अपनी परछाई भी हमारा साथ छोड़ दे, कहने का भाव हम संसार में अकेले पड़ जाएं। शत्रु बाधा पे बाधा, पीड़ा पे पीड़ा दे रहा हो, ऊपरी बाधाएं कई बार व्यक्ति को तंग कर रही हो, कहने का भाव जब घोर संकट का समय हो तो उस स्थिति में भगवान बटुक की शरण में जाना चाहिए। भैरव जी के अनेकों प्रकार के ध्यान हैं। सात्विक ध्यान है, राजसिक ध्यान है, सौम्य ध्यान है। तो इसमें आप भगवान भैरव जी का जो ध्यान करेंगे वो सौम्य ही ध्यान करें। बटुक का मतलब होता है बाल रूप, बालक। तो भगवान भैरव का जो बटुक ब्रह्म कवच है, ये हमें जैसे एक बच्चे को उसकी सुरक्षा में माँ भगवती की शक्ति आ जाती है, और माँ भगवती का ही एक रूप होता है बच्चे की अपनी माँ। तो माँ जैसे बच्चे को अपनी शेल्टर में रखती है, अपनी शरण में रखती है, सुरक्षा रखती है, ऐसे ही जो बाल रूप के बटुक भैरव हैं, ये भी अपने बच्चे के ऊपर तुरंत सुरक्षा का आवरण बना देते हैं, सुरक्षा का कवच ढाल पहना देते हैं। बच्चा यानी कि हम लोग सब सुरक्षित हो जाते हैं। इसके कैसे पाठ किए जाएं? इसको अष्टमी से प्रारंभ करें, लिख लें। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो काल भैरव अष्टमी के नाम से भी पुकारी जाती है। अष्टमी से प्रारंभ करें और प्रयास करें, जब प्रारंभ करें तो भगवान बटुक भैरव को दूध जलेबी आदि का भोग लगा करके, या बाकले का भोग लगा करके, या काले चने उबाल करके उनका भोग लगा करके, सरसों के तेल का दीप जला करके सामने उनके रखें। और जैसे हम पंचोपचार पूजन बताते हैं वैसे पंचोपचार पूजन करें। पुष्प लाल रंग का रखें, या अपराजिते का फूल मिल जाए नीले रंग वाला तो क्या कहने, लगा करके। और यदि तिथि भी उस दिन ऐसी मिल जाए आपको, जैसे अष्टमी की हमने बात बताई है, अष्टमी यदि शनिवार में कभी पड़ रही हो तो सोने पे सुहागा। 6 महीने तक ये साधना की जाती है और अच्छे सुंदर तरीके से आप इस साधना को करेंगे। 51 पाठ इसके लिए प्रतिदिन अनिवार्य हैं। जिनसे 51 पाठ ना हो सके तो शुरू में 5 पाठ से प्रारंभ करते हुए 51 पाठ तक अपने आप को ले जावें। 6-7 महीना इसको करना है और विनियोग के साथ इसको किया जाता है। ओम अस्य श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री बटुक भैरव देवता मम बटुक भैरव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः बोल करके जल पृथ्वी पर गिरा दें या किसी कटोरी में गिरा दें। ये विनियोग हुआ और इसके तुरंत बाद आप इसका पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। ओम पातु नित्यम शीर्षि पातु हिरमकंठ देश के लास्ट की लाइन में चला जाता हूँ। सबसे लास्ट में बटु भक्तिर्ताय च। और यदि ये इसमें मैं आपको इसके दोहे भी बता देता हूँ। कुल कितने इसमें वो हैं श्लोक हैं, 21 श्लोक हैं। और जो भी इस 21 श्लोक वाले, इसमें हिरिम बीज का बड़ा प्रयोग किया गया है। जैसे ओम हिरिम विश्वनाथ सदा पातु सर्वांगम मम सर्वदा, ओम हिरिम अन्नपूर्णाम सदा पातु चांसो रक्षतु चंडिका। बहुत अच्छा है ये, इसको आप करेंगे वास्तव में आपको आनंद आएगा। और ये संध्या के समय कर सकते हैं, रात्रि के समय कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में 10 से 12 के बीच करें। उसके बाद तुरीय रात्रि में ना करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा
तीक्ष्ण प्रयोग बन जाता है। तो साधकों, लेकिन किसी के अहित के लिए नहीं करना, किसी के बुरे के लिए नहीं करना। जब भी इसे करें अपने बचाव के लिए करें, अपने परिवार के बचाव के लिए करें, अपनी सुरक्षा के लिए करें, चमत्कार जरूर दिखेगा। और इन बिटवीन कुत्ता इनका वाहन है, कुत्ते की सेवा करते रहें। जैसे कुत्ते को शनिवार या प्रतिदिन दूध आदि दें, भोग आदि लगावें। जो पहले बटुक भैरव जी को रोज़ बताशे भी लगा सकते हैं, लड्डू भी लगा सकते हैं, उसमें से कुछ भोग कुत्ते को खिलाएं, बाकी बचा भोग स्वयं ले सकते हैं। आइए समय चला आज की ध्यान साधना को जुड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। बटुक जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है, हम सब सुरक्षित हो रहे हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साधकों, ध्यान रखना, आज जो मैंने आपको ये स्तोत्र बताया है, ये घोर से घोर शत्रु की पीड़ा से हमें बचाता है, महापातक से हमें बचाता है, बुरे ग्रहों से हमें बचाता है, बुरी दृष्टि से हमें बचाता है। इसका नाम पुनः आप लिख लें, बटुक भैरव ब्रह्म कवच। ये आपको मिल जाएगा। ना मिले तो हम प्रयास करेंगे इसको फेसबुक पर आप सबके लिए इसको अच्छे से लिख करके अपलोड करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, कभी किसी के अहित के लिए कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर स्वयं भी, जैसे कहते हैं ना, खड्डा खोदेंगे तो स्वयं उसमें गिरने वाली बात हो जाती है। बस प्रेम से करिए, अपने लिए करिए, अपनी सुरक्षा के लिए करिए, अपने राष्ट्र के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए। और भगवान है, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। और जब 6-7 महीने आपके पूरे हो जाएं तो एक बार काशी के कोतवाल के जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।